हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। मेरी कोई भी वीडियो हो उसमें एक कमेंट ये जरूर रहता था कि सर हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर हमें एडमिशन लेना है, तो हमारा जो एडमिशन है वो परसेंटेज बेस्ड होने वाला है या फिर एंट्रेंस बेस्ड होने वाला है। तो काफ़ी टाइम से देखो रूमर भी चल रहे थे इस चीज़ को लेके, कभी कह रहे परसेंटेज बेस्ड, कभी कह रहे एंट्रेंस बेस्ड। तो फाइनली जो है मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉल किया है एंड टीचर से बात की है कि सर बता दो मुझे कि क्या कुछ प्रोसेस है, आप एडमिशन जो है वेरियस पीजी कोर्सेज में वो एंट्रेंस बेस्ड लोगे अब की बार या फिर मेरिट लिस्ट बेस्ड लोगे। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया है कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है अब की बार इस साल वो बिल्कुल भी एंट्रेंस बेस्ड नहीं है, क्योंकि हम एंट्रेंस बेस्ड अब की बार करवाएंगे तो बहुत टाइम और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें पेपर वर्क करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्रिएट करना पड़ेगा, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना पड़ेगा, एक डेट सेटल करनी पड़ेगी, एक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हमें डिफरेंट जगह पर जो है अपनी लोकेशन सेट करवानी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स आके एग्जाम दे सके, हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, और साथ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का। तो बहुत सारी प्रोसेसिंग है और बहुत सारा टाइम यूज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा एंड ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितनी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, KUK, MDU, GJU एंड अदर जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अब की बार एडमिशन के लिए जो वेरियस पीजी कोर्सेज हैं एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, कंप्लीटली मेरिट लिस्ट बेस्ड आपका एग्जाम एडमिशन होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से जो पूछ रहे थे अब की बार स्टूडेंट्स कि सर हमने जो है BSc प्राइवेट से की हुई है या फिर हमने जो है गवर्नमेंट से की हुई है, तो क्या हमारी परसेंटेज जो है या फिर हमारे जो एडमिशन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हमने प्राइवेट से की है या गवर्नमेंट से। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, आंसर ये है कि चाहे आपने प्राइवेट से की हो, चाहे आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी BSc की हो, दोनों के लिए सेम ही परसेंटेज की कट ऑफ लिस्ट निकलने वाली है। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि प्राइवेट वालों को पीछे किया जा रहा है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको आगे किया जा रहा है। दोनों के लिए सेम हमारे पास वेटेज होगी, परसेंटेज की सेम कट ऑफ निकलने वाली है। लेकिन फर्क क्या रहता है हरियाणा की यूनिवर्सिटी में कि जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं ना उनकी अलग कट ऑफ निकलती है और जो हरियाणा के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग कट ऑफ निकलती है। एंड रीजन ये है कि जो हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने हरियाणा से बाहर से की हुई है, तो उनके लिए जो है एक लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसीलिए उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग लिस्ट निकलती है, एक अलग से कट ऑफ लिस्ट निकलती है। एंड जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग निकलती है, तो उनके लिए वेटेज अलग अलग है। देखो, क्योंकि सीट्स का डिफरेंस है, मेनली सीट्स जो है वो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रहती है और कुछ एक सीट्स होती है हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर परसेंटेज का जो है वो थोड़ा सा फर्क देखने को हमें मिलेगा। बाकी हमारे पास जो एग्जाम है अब की बार, जो हमारा एडमिशन है पीजी कोर्सेज के अंदर, वो कंप्लीटली एंट्रेंस बेस्ड ना होके मेरिट लिस्ट बेस्ड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर मेरिट लिस्ट कब जारी होगी और कब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो इस चीज को लेकर मैंने सारी की सारी न्यूज जो है कंफर्म कर ली है, एकदम कंफर्म न्यूज है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये बात मान के रखना कि अब कोई भी वीडियो इसके ऊपर नहीं बनेगी, क्योंकि ये एकदम न्यूज कंफर्म है। तो मैंने जब सर से बात की तो मैंने पूछा, सर हमारा जो वेरियस पीजी कोर्सेज है जिसमें एडमिशन होने वाले हैं, उनकी फॉर्म फिलिंग तो डेट एक्सटेंड होती जा रही है, तो फिर मेरिट लिस्ट कब निकलेगी। तो उन्होंने कहा कि पहले 15 सितंबर थी आपकी फॉर्म फिलिंग डेट, उसको एक्सटेंड करके 24 सितंबर कर दी गई है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है पोर्टल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में, साथ के साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो उस चीज के ऊपर काफी फोकस नहीं किया गया था, इसीलिए डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। एंड मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये डेट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए, मे भी पॉसिबल है कि ये डेट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए। बट हमारी जो मेरिट लिस्ट है, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो 15 अक्टूबर के नियर निकल जाएगी, कंफर्म है, नियर निकल जाएगी। मे भी 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15, 16 कुछ इस टाइम तक हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो निकल जाएगी। दूसरी बात क्या, जैसे ही मेरिट लिस्ट निकलेगी, अब क्वेश्चन अराइज होगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर हमें जो है एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके लेना है या फिर ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा। तो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। आपकी पेमेंट रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, सारे के सारे ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे। किसी को भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है अपनी एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए, और ना ही यूनिवर्सिटी वाले अलाउड करेंगे आपको कि आप यूनिवर्सिटी में आओ एंड अपना पेमेंट प्रोसेस करो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत मेंटेन करना पड़ रहा है, वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना भी आपका एडमिशन प्रोसेस है वो सारा का सारा जो है ऑनलाइन ही होगा। एंड जहां तक मुझे याद है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने सारी डिटेल्स जो है आपकी लाइक डोमिसाइल वगैरह या फिर आपकी जो परसेंट मार्कशीट वगैरह है वो ऑलरेडी अपलोड करवा ली थी शुरू में एडमिशन के फॉर्म के टाइम पे ही। तो एक ही चीज रहती है, जब आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट जो है वो आपकी ऑनलाइन होगी। अब तीसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नेम मेरिट लिस्ट में है या नहीं है,
KUK की या MDU की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, 15 तारीख के नियर 13-14 रोज चेक करना, मैं मजाक नहीं कर रहा, रोज चेक करना, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो है दिक्कत ये रहती है कि अगर आपने चेकआउट नहीं किया, फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपने चेकआउट नहीं किया, ठीक है, अब सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आ गई तो आपका नाम वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम के अंदर, गिवन टाइम पीरियड के अंदर ही एडमिशन लेना होगा, वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट में लिस्ट में नाम आया मेरा तो मैं आराम से सेकंड लिस्ट तक ले लूंगा क्योंकि मेरी सीट तो कंफर्म हो गई। सीट कंफर्म नहीं होती, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट इसलिए ही निकलती है कि जिनका फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आया है या तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया या फिर कुछ और वजह है, सीट खाली रह गई, ठीक है। तो सीट खाली रह जाती है तभी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी होती है। अगर आपने मान लो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आया था, आपने अपना एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट तो वैकेंट रह गई, अब दोबारा सेकंड काउंसलिंग लिस्ट निकलेगी, अब उसमें आपका नाम नहीं आएगा। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आप एडमिशन कैसे लोगे? तो जिस काउंसलिंग लिस्ट में नाम आया है उसको उसी काउंसलिंग लिस्ट के अंदर अपना एडमिशन लेना जरूरी है। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गए हैं। एक, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। दूसरा, प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, चाहे आपने कहीं से भी कर रखी हो, आपकी सेम कट ऑफ निकलने वाली है। तीसरा, एडमिशन प्रोसेस और मेरिट लिस्ट कब निकलेगी? 15 अक्टूबर के नियर जो है मेरिट लिस्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चौथा, हमारी जो पेमेंट है वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन होगा, यूनिवर्सिटी में जाकर आपको कुछ भी डील नहीं करना है। और एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी फिर, और क्लासेस अगर स्टार्ट होगी तो क्या हमें यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस लेनी है? तो देखिए, क्लासेस जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, कंफर्म है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन मोड में होगी। आपको घर बैठे ही क्लासेस लेनी है क्योंकि अभी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन नहीं हुई है क्लासेस लेने के लिए, तो आपको ऑफलाइन मोड में नहीं ऑनलाइन मोड में क्लासेस लेनी होगी। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि उस चीज को भी मैं क्लैरिफाई कर सकूं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं दोबारा एक और दोबारा वीडियो बनाऊं कि किस कैटेगरी के लिए अराउंड कितनी कट ऑफ जाने वाली है मेरिट लिस्ट की, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।